नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा का लेसन नंबर 9, पाठ नंबर 9। और हमारे आज के पाठ का नाम है लाख का घर। और लाख का घर यहाँ पर दुर्योधन ने बनवाया, किसके लिए? पांडवों के लिए। अब हम इस पाठ में ये जानेंगे कि ये लाख का घर क्यों बनवाया, कहाँ बनवाया और पांडव इस लाख के घर में क्यों रहने गए। इससे पहले हम जानेंगे कि लाख का मतलब क्या होता है। देखो, लाख एक मेटल होता है जिसमें बहुत जल्दी आग पकड़ता है। जिस प्रकार कैंडल होती है ना, मोम जलता है, वैसे ही लाख भी जलती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा पाठ लाख का घर। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। अब देखो, इसमें क्या बताया गया है कि भीम की ताकत और अर्जुन की युद्ध कुशलता को देखकर दुर्योधन बहुत ईर्ष्या करने लग गया। दिन प्रतिदिन उसकी ईर्ष्या बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा जिससे पांडवों का नाश हो सके। वो हमेशा ऐसी योजना बनाता, ऐसे उपाय सोचता, ऐसे आइडिया लाता कि कैसे ना कैसे ये पांडव खत्म हो जाएं। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। कुमंत्रणा का मतलब होता है बुरी योजना, बुरी सोच, बुरी बातचीत। मतलब जिसके पीछे किसी का नुकसान पहुंचाने की बात हो, योजना बनाई जाए, उसको बोलते हैं कुमंत्रणा। तो इसमें उसका सबसे बड़ा साथी कौन था? उसका मामा शकुनी और उसका मित्र कर्ण। ये दोनों उसके सलाहकार थे। सलाहकार मतलब एडवाइजर। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनको स्नेह था। अब देखो, यहाँ पर बताया गया है कि जो धृतराष्ट्र था वो बूढ़ा हो चुका था और वो पर दिमाग वाला था, बुद्धि थी उसमें, और अपने भाई पांडु के बच्चों से वो बहुत प्रेम भी करता था। परंतु अपने पुत्रों से उसका मोह भी अधिक था, पर वो अपने बेटों को भी बहुत प्यार करता था। दृढ़ निश्चय की उसमें कमी थी। और दृढ़ निश्चय का मतलब होता है जो डिसाइड कर लिया उसको फॉलो करना, तो वो चीज़ वो नहीं कर पाता था। उसके बेटे अगर उससे कुछ कहें तो वो जरूर उनके बारे में सोचता था। वह किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी और अपने बेटे को वो कोई बात के लिए मनवा लें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। ज़्यादा तो वो दुर्योधन की ही बात मानते थे। यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है। कु मतलब बुरी, राह मतलब रास्ता, बुरे रास्ते पर है दुर्योधन, ये जानते हुए भी धृतराष्ट्र उनकी बात मान लेते थे। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। लोकप्रियता का मतलब होता है फेमस होना। वो लोगों में फेमस हो रहे थे। दिनों दिन मतलब हर दिन, प्रतिदिन, रोज। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। अब लोग आपस में क्या चर्चा करते कि नेक्स्ट धृतराष्ट्र के बाद हस्तिनापुर का नेक्स्ट राजा कौन होना चाहिए? युधिष्ठिर। ये लोग सोचने लग गए और क्या कहते कि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। और क्या कहते कि हस्तिनापुर पर पहले राजा कौन बना था? पांडु बना था। और धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब वो क्या कहते कि देखो, धृतराष्ट्र तो अंधा था और पांडु को राजा बनाया गया, तो राजा की संतान ही नेक्स्ट राजा होगी, ये उस समय का नियम था।
तो क्या कहा, इस हिसाब से किसको राजा बनाया जाना चाहिए, युधिष्ठिर को। धृतराष्ट्र तो बस एक थोड़े टाइम के लिए राजा बनाए गए, क्योंकि पांडु मर गए थे और पांडव छोटे थे, तो इसलिए अभी नेक्स्ट राजा किसे बनाया जाना चाहिए, युधिष्ठिर को। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य करने की, अपने अधीन रखने का क्या अधिकार है। अब वो कहते हैं कि अब धृतराष्ट्र को राज्य छोड़ देना चाहिए और युधिष्ठिर को राजा बना देना चाहिए। ये सब बातें कौन करते हैं, हस्तिनापुर के लोग। आगे हम देखेंगे, पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है, लोग कहते हैं ऐसे, पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। क्या कह रहे हैं कि पितामह भीष्म की तो ये ड्यूटी है कि वो धृतराष्ट्र से राज्य लेकर युधिष्ठिर को दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। ये क्या कहते हैं कि युधिष्ठिर सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे, इसलिए राजा कौन बनना चाहिए, युधिष्ठिर। जो जो पांडवों की ये लोकप्रियता दिखाई देती, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता। जैसे जैसे पांडव फेमस हो रहे थे लोगों में, और इसके लिए जलन शुरू हो गई किसके मन में, दुर्योधन के मन में। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पुरवासी, पुर मतलब नगर के लोग, हस्तिनापुर के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। वंचित रहना मतलब अलग कर देना। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा। अब लोग ये कहते कि युधिष्ठिर को राजा बना दो, तो दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गए और क्या बोले कि आप ज्येष्ठ थे, आप बड़े थे, तो राजा आपको बनना चाहिए था, पर बना कौन, पांडु। और अब अगर युधिष्ठिर को राजा बना दिया तो हमारी तो पीढ़ियों तक ही हम राज्य नहीं करेंगे। पांडु पुत्र ही या पांडु का जो वंश है वही राज्य करेंगे। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, धर्म के अनुसार अर्थात रूल के अनुसार कार्य करता है, सबसे सम्मान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। क्या कहता है, सबको एक जैसा प्रेम करता है और अपने पापा की तरह, अपने फादर की तरह, अपने पिता की तरह वो गुणवान भी है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए प्रजा मतलब जनता भी उसको बहुत प्यार करती है। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। अब वारणावत एक जगह का नाम है जहाँ पर क्या लगने जा रहा है, मेला, तो मेले में बस भेज दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। अब क्या कहते हैं कि आप कुछ ज़्यादा मत करो, बस पांडवों को वारणावत के मेले में भेज दो। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया और जो राजनीति में लोग थे उनको भी उसने अपने ग्रुप में कर लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। उनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था। अब कर्णिक नाम का जो ब्राह्मण था वो कौन था, शकुनी का मंत्री था। वो बार बार धृतराष्ट्र को पांडवों के खिलाफ भड़काता था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरण एवं प्रमाण से अपनी दलीलों की पुष्टि की और अनेक एग्जाम्पल दिए और प्रूफ दिए कि देखो ऐसा हुआ तब वो राजा बना, तब ये हुआ, तो आप पांडवों के खिलाफ ऐसा कर दीजिए। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी भी चौकन्ने हो जाइए। चौकन्ने का मतलब अवेयर, सावधान।
आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताना पड़ेगा। मतलब बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप अभी पांडव के पुत्रों से सावधान हो जाइए। आगे है, कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। अब उसके मंत्री दुर्योधन के और उसके मित्र हर दिन धृतराष्ट्र को पांडवों के विरुद्ध कुछ ना कुछ कहते, तो लास्ट में धृतराष्ट्र मान जाते हैं और वो पांडवों को वारणावत जाने के लिए कहते हैं। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने, पृष्ठपोषक मतलब जो उसकी सहायता करते हैं, वो वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को खूब ललचाया। अब दुर्योधन के जो चाहने वाले हैं, दुर्योधन का जो साथ देने वाले हैं, वो अब किसके पास जा रहे हैं? पांडवों के पास। और उनको क्या कहते हैं? वारणावत तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, वहाँ देखने जाओ उसको। और वहाँ पर एक मेला भी लगता है जिसकी शोभा देखते ही बनती है, जिसकी सुंदरता, जिसकी ब्यूटी बहुत अच्छी है, तो तुम देखने जाओ। उनकी बातें सुन सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। अब पांडव खुद सोचने लग गए कि चलो हम वहाँ जाएंगे और उस जगह को देख के आएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की परमिशन मांगी। अब खुद पांडव आए किसके पास? धृतराष्ट्र के पास, और क्या परमिशन ली कि हमें वारणावत जाना है। अब आगे क्या होता है? धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। रवाना होना मतलब जाना। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा ही न रही, बहुत खुश हुआ। वह अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। काम तमाम करना होता है मार डालना, और ये है यहाँ पर मुहावरा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी कि एक योजना बनाइए जिससे यह सारा काम पूरी सफलता के साथ हो सके। परंतु वारणावत के लिए रवाना हो गया। तुरंत पुरोचन वारणावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से पहले वारणावत पहुंच जाता है। अब देखो, शकुनी के साथ और कर्ण के साथ बैठ के क्या करता है दुर्योधन? एक प्लानिंग करता है, और उस प्लानिंग का मुख्य पात्र कौन है? पुरोचन। पुरोचन को ये काम दिया गया कि तुम वारणावत जाओ और वहाँ पर पांडव व कुंती को खत्म कर दो। ये बात वो सोचते हैं, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है? पुरोचन को। तो अब पुरोचन क्या करता है वहाँ जाके वारणावत में, वो हम देखते हैं। बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले एक तीव्र मतलब बहुत फास्ट चलने वाले रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से पहले कहाँ पहुँच गया? वारणावत। वहाँ जाकर उसने पांडवों को ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनाया। भवन मतलब घर, होम, हाउस। अब देखो, सन होता है एक ऐसी लकड़ी जो तुरंत जल जाती है। और घी आप सब जानते हो। मोम यहाँ पर कैंडल, मोमबत्ती, और ऑयल, तेल, लाख और चर्बी। इन चीज़ों को मिला के मिट्टी में और एक घर बनाया ताकि वो जल्दी से आग पकड़ ले। पांडव उसमें सोए हुए हों और आग लगा दी जाए तो उनको निकलने का मौका भी ना मिले, इतना जल्दी आग पकड़ जाए, ऐसा उन्होंने घर बनाया। और जब तक वो घर नहीं बना तब तक उनके ठहरने का प्रबंध व्यवस्था कहीं और कर दी गई। दुर्योधन की योजना ये थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए, और जब वे
पूर्ण रूप से निशंक हो जाए। निशंक मतलब उनको कोई शंका ना रहे कि हमारे ऊपर कुछ गलत होने वाला है, हमारे ऊपर कोई हमला होने वाला है, हमारे खिलाफ किसी ने कोई योजना बना रखी है, ऐसा उनको पता भी ना चले। जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएं और कौरवों पर भी कोई दोष न लगाए। कोई ये भी ना कहे कि कौरवों ने योजना बनाई है इस कारण पांडव मर गए, जल के खाक हो गए। तो ये दोनों तरह से वो अपना फ़ायदा उठाना चाहता था। तो यहाँ मैंने पिक्चर लगाई है, देखिए ये पांडव इधर एक उनको सुरंग बना दी जाती है जिससे वो नीचे से निकल जाते हैं और यहाँ पर वो लाख का घर इतना जल्दी जल जाता है। तो चलिए ये था हमारा पाठ लाख का घर। अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे और इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम करते हैं। पहला प्रश्न है, किसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी? प्रतिदिन कौन फेमस हो रहा था लोगों के बीच में? तो ये हमने पढ़ा, फेमस हो रहे थे पांडव। अगला प्रश्न है, पांडवों को वारणावत के मेले में कौन भेजना चाहता था? तो दुर्योधन भेजना चाहता था कि पांडव वारणावत जाएं। कर्णिक कौन था? हमने पढ़ा, कर्णिक बार बार धृतराष्ट्र के पास जाता है पांडवों के खिलाफ भड़काने, और ये था एक ब्राह्मण जो शकुनी का मंत्री था। दुर्योधन ने किसके साथ बैठकर पांडवों को मारने की योजना बनाई? तो कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडवों को मारने की योजना बनाई, और इसमें मुख्य कैरेक्टर कौन है? पुरोचन। पांडवों को वारणावत में किस जगह ठहराया गया? लाख के घर में ठहराया गया जो जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से बना था। ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने लाख के घर के बारे में पढ़ा कि वो कहाँ बना, क्यों बना, किसने बनवाया और किसको मारने के लिए बनाया। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला लेसन अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।